वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों को हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो है हमने लास्ट क्लास में जो है क्रूर तक देख लिया था। अभी आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और कुबेर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको देखिए पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आपको स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुबेर से स्टार्ट करेंगे। देखिए कुबेर में, देखिए कुबेर में पहला है यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची पहला है यक्षराज, दूसरा है धनद, तीसरा है धनाधिप, धनाधिप, फिर है राजराज, फिर है किन्नरेश, अगला है धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, नृपराज और अधिपति, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची हैं, ओके। आगे देखिए, आगे है कुत्सित। इसका पर्यायवाची है नीच, अधम। कुत्सित मतलब बुरा, निकृष्ट, बुरा, खराब, घृणित, लंपट, हेय और गर्हित। ये सब कुत्सित नीच के पर्यायवाची हैं। कूटनीति के देखिए छल बल, घात, दावपेच, चाल और कूट युक्ति। कुत्ता का देखिए श्वान, कुक्कुर, इसको ये तो उसको संस्कृत में बोलते हैं, शुनक, सारमेय और श्वा। श्वा ये कुत्ता का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। कोयल का देखिए, कोयल के पर्यायवाची क्या है? कोयल के पर्यायवाची देखिए पिक, कोकिल, श्यामा, मदन शलाका, कल घोष, वसंत दूती और काकपाली, ठीक है। वसंत दूत का मतलब है जो वसंत के आने की सूचना दे, वसंत दूत। कृतज्ञ का देखिए आभारी, उपकृत, अनुग्रहीत, कृतार्थ, ऋणी, एहसानमंद, ये सब कृतज्ञ आभारी हैं। भगवान कृष्ण के देखिए श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नरनंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश। ये देखिए क्या लिखा है, ये ऋषिकेश, गोविंद, ये सब पर्यायवाची हैं भगवान कृष्ण के। इसके अलावा मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रज, ब्रजवल्लभ, ब्रजवल्लभ एक ही शब्द है, गोपीनाथ और क्षीरसाई। क्षीरसाई मतलब, क्षीर का मतलब हुआ दूध और साई मतलब वहाँ विश्राम करने वाले। तो दूध के सागर में विश्राम कौन करते हैं? भगवान विष्णु, और कृष्ण जो है भगवान विष्णु के ही अवतार है, ठीक है। आगे देखो, आगे है कृपा के पर्यायवाची देखिए अनुग्रह, दया, करुणा और अनुकंपा। आगे देखो कंदरा के पर्यायवाची गुफा, गुहा, खोह और गहर। तो गुफा और गुहा दोनों ही हैं, ध्यान रखना। कंगाल का देखिए निर्धन, दरिद्र, अकिंचन। ये देखिए अकिंचन, अकिंचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और गरीब। सोने के पर्यायवाची देखिए सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा में लिखे हैं, हेम, हाटक, हिरण्य, ठीक है। ये सब पर्यायवाची हैं किसके? सोने के। और जात रूप भी सोने का पर्यायवाची है, ठीक है। ये जात रूप सोने का पर्यायवाची है। आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए गात रूप किसका पर्यायवाची है? जात रूप तो सोना हो गया, गात रूप किसका पर्यायवाची है? देखते हैं कितने लोगों की तैयारी सही से चल रही है। चलिए आगे देखो, आगे है कपकपी। इसके पर्यायवाची देखिए प्रकंपन, थरथरी, थरथराहट। केला का पर्यायवाची देखिए कदली, रंभा, भानुफल और मोभा, मोभा। आगे देखो केश के पर्यायवाची देखिए केश, बाल, कच, अलक, लट,
कुंतल, और उर्दू का एक शब्द है, उर्दू या फारसी का गेसू, है ना। आपने हो सकता है कभी कोई गाना सुना हो जिसमें लिखा हो तेरे गेसुओं के साए में मुझे ज़िंदगी बितानी है। तो गेसू मतलब उसके बाल, तो वो उसके बालों के नीचे रहना चाहता है। ये उसकी मतलब उसकी कल्पना है, अपनी प्रेमिका के बालों के नीचे रहना चाहता है वो। शौक है भैया, शौक बड़ी चीज़ है। कोई कहीं भी रहना चाहता है, कोई कहीं रहना चाहता है। क्रोध का देखिए कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश और क्षोभ, ठीक है। खल के देखिए, खल के पर्यायवाची दुष्ट, अधम, पामर, नीच, शठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और नृशंस। आपने सुना होगा उसकी नृशंस हत्या कर दी गई बुरी तरह से। पक्षी के देखिए खग, विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुन और पखेरु। कहते ना उसके प्राण पखेरु हो गए। तो पखेरु मतलब, पखेरु का अपने आप में मतलब होता है उड़ने वाला, यानी पक्षी। खंबा का पर्यायवाची होता है थंब, स्तंभ या स्तूप, ठीक है। ये खंबे के पर्यायवाची हैं। खबर के देखिए संदेश, सूचना, समाचार, जानकारी, हालचाल और वृत्तांत। खंड के पर्यायवाची देखिए अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। खेती के देखिए कृषि, किसानी, कृषि कार्य, काश्तकार और कृषि कर्म, ठीक है। आगे देखो, भगवान गणेश के देखिए विनायक, एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब। ये देखिए गणेश के इंपॉर्टेंट है, भगवान गणेश के याद रखना, ठीक। हेरंब, दैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनाशक, गौरी सुत, ठीक है। इसके अलावा मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय और भवानी नंदन। ये सब भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कैसे हैं तो इनकी अपनी अपनी शब्दों की व्याख्या है, जैसे कुछ की कर देता हूँ। तो इसको आप देखो विनायक, चूँकि विनय को धारण करते हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा विनयशील हैं, इसलिए गणेश हैं। एक दंत, चूँकि एक ही दांत है। गजानन, गज धन आनन, आनन मतलब सर, गज माने हाथी, हाथी का सर है, ठीक है। लंबोदर, जिनका पेट बहुत बड़ा है, लंबा है जिसका उदर, भगवान गणेश। गणपति हैं, हेरंब हैं, द्वैमातुर, ठीक है। ये सब इनके अपने अपने पर्यायवाची, जैसे यहाँ पे देख लो गजबदन, ठीक है। एक सेकेंड, गजबदन आप देख लो, जिसका हाथी ऐसा बदन है। और गिरजानंदन, गिरजा इनकी माँ यानी पार्वती, और नंदन यानी उनके ये पुत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे गंगा की। गंगा के क्या क्या पर्यायवाची हैं देखो, भागीरथी, जहानवी, सुरसरी, ये गंगा के हैं। देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, ये गंगा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी, अलखनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, ठीक है। ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, एक बार इनको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। भागीरथी, जाह्नवी, सुरसारी, देवसारी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलखनंदा, देवपगा, ठीक है, विष्णुपदी। जाह्नवी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ग्रह के देखिए घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगर, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, आशियाना, आयनशाला और मकान और आवास, ये सब घर के हैं, इनको भी देख लेना। गरुण के देखिए खगेश, महत्वपूर्ण है गरुण। पन्नगारी, उरगारी, अब देखो ये शब्द बने कैसे, जैसे इसको देखो, उरगारी को देखो। अब उर का मतलब होता है पेट के बल चलने वाला, जो पेट के बल चले वो उसे हम कहते हैं, उर का मतलब उसी से है। और गारी मतलब ये जो शब्द है ये उरग से बना है, उरग मतलब जो पेट के बल चलता है। और उरग में एक शब्द और जोड़ा गया है अरि, अरि मतलब दुश्मन। तो जो पेट के बल चलते हैं उनका दुश्मन है। अच्छा, पेट के बल कौन चलते हैं? सांप। तो सांप का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। गरुड़ और सांप को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, ठीक है। वैसे देखो ये हरियान है, हरि माने विष्णु, यान माने वाहन, तो भगवान विष्णु का वाहन है।
ठीक है, वैसे ही बने हुए हैं सारे शब्द। वातने है, खगपति है, सुपर्ण है, नागांतक, अब आप नागांतक से समझ लो, नागों का अंत करने वाला। ठीक है, वैनतेय, ये सब गरुड़ के पर्यायवाची हैं। गाय के देखिए गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दौगधी, गऊ और सुरभि। गुफा का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाथी का देखिए गज, हस्ती, हस्ति, अब हस्ती भी है, मतलब हस्ती भी है और हस्ती भी है, दोनों ही है। कुंजर, करे, गयंद, मतंग, मातंग, वितुंड, कुंभी, व्याल और सिंधुर। ये मैंने अलग से लिखे हैं, हाथी के ही हैं, महत्वपूर्ण हैं। गण के देखिए समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गर्भाशय के देखिए गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर। गांव का देखिए गांव का ग्राम, मौजा, पुरवा, बस्ती, देहात। गरीब का देखिए निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल। गूढ़ का देखिए जटिल, कठिन, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संश्लिष्ट। गीला का देखिए तर, नम, भीगा, आर्द्र और क्लिग्न। और लास्ट देखिए गधा, गधा का पर्यायवाची देख लो भाई, खर, गर्दभ। इसका जो उच्चारण है यही है, गर्दभ। अगर आप इसे गर्दभ पढ़ोगे तो गर्दभ लिखोगे, और गधर्भ पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर लिखोगे भी गधर्भ तो गलत हो जाएगा। वैशाख नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान और गधा। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो हमारा। आगे हम चर्चा करेंगे घा से यानी घड़े की, जिसकी चर्चा होगी अगले वीडियो में। मैंने जीएस की भी जो है एक व्हाइट बोर्ड पे क्लास शुरू करी है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए जा करके उसको, और हम उसमें संविधान के बारे में सारी बातचीत कर रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।